Hello students, I am Yamini, your computer teacher. Now today explain chapter 3rd advanced feature in Excel of class 7th. Now what is the advanced feature in Excel? Anybody know? Okay, I will tell you what is the advanced feature in Excel. एक्सेल में हमारा एक एडवांस फीचर ये है कि एक्सेल कुछ फीचर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो अपना डेटा इन्फॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. यू ऑलरेडी नो डैट एम एस एक्सेल. तुम लोग जानते हो कि व्हाट इज़ एम एस एक्सेल क्या होता है. एम एस एक्सेल होता है अकाउंट्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है इन अ डेटा स्प्रेडशीट प्रोग्राम. Therefore, handling two different types of database in quite convenient in this application. ये जो जिसके टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट एप्लीकेशन और डेटाज के लिए यूज़ किए जाते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट क्रिएटिंग अ डेटाबेस. अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कि डेटाबेस को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसमें किस तरीके से अपने डेटा जो मतलब हम इन्फॉर्मेशन जो डेटा होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड किस तरीके से उसमें ऐड करके स्टोर करके हम रख सकते हैं. सबसे पहले क्या होता है, कौन सा टॉपिक है, डेटाबेस. क्या पढ़ेंगे हम, डेटाबेस. A database is a collection of related information. डेटाबेस क्या है, एक कलेक्शन होता है किससे रिलेटेड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, उन सारे कलेक्शन को बोला जाता है डेटाबेस. जैसे कि एग्जांपल में टेलीफोन डायरेक्टरी. जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं विद नेम, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, डेटाबेस बोल सकते हैं. इन अ डेटाबेस कंटेनिंग अ नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स ऑफ द पीपल. टेलीफोन डायरेक्टरी क्या करती है, जो लोग पीपल्स होते हैं उनके नेम को कंटेन करती है, प्लस एड्रेस को कंटेन करती है और उनके नंबर्स को भी कंटेन करती है. डेटाबेस फाइल मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अब डेटाबेस कुछ कंपोनेंट्स को फॉलो करती है, जैसे कि सबसे पहला है फील्ड्स. सबसे पहला क्या है, फील्ड्स. फील्ड्स आर टिपिकली द columns one can use define each part of the list in the MS Excel. फील्ड क्या है, नीम फील्ड एक कॉलम है जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक पार्ट में एक लिस्ट के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि इसमें दिया हुआ है फील्ड क्या है, नेम नंबर. ये क्या है, नेम नंबर. ये क्या है, कॉलम है, एक क्या है, कॉलम. इसे हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड बोलते हैं. रिकॉर्ड्स, डेटाबेस एंट्रीज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स. जो डेटाबेस की हम एंट्रीज करते हैं, जो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जैसे कि हमने अब फ़ोन में डायरेक्टरीज में क्या डाला, स्टूडेंट का नेम डाला, एड्रेस डाला, नंबर डाला, तो ये सब हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया. क्या हो गया, डेटा हो गया. इसको हम क्या करते हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, हम रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं. वन कैन यूज़ रो टू एंटर ईच डेटाबेस एंट्री फॉर द लिस्ट ऑफ डेटा. हम इसे एक रो, उसके लिए एक रो को यूज़ करते हैं जिसमें हम डेटाबेस की एंट्री को ऐड कर सकें, यूज़ कर सकें. नाउ ईच रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस. जो एक रो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक डेटाबेस को रिप्रेजेंट करती है. किसको रिप्रेजेंट करती है, एक डेटाबेस को. फील्ड नेम, इट इज़ अ नेम गिवन ऑफ एवरी कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द डेटा इन रिप्रेजेंट. ये क्या होता है, ये एवरी कॉलम्स के नेम होते हैं. क्या होता है, एवरी कॉलम्स के नेम. इसे हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड नेम. जैसे कि स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड नेम. टेबल्स, आ टेबल इज़ एंट्रीज डेटाबेस लिस्ट. अब ये सारे नेम को जैसे मैंने इसमें कॉलम्स बनाए, एडमिशन, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर्स, ये सबको क्या रोज़ और कॉलम में डिवाइड कर दिया गया. तो इन सब से पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया गया है जो कि टेबल की फॉर्म में है. किसकी फॉर्म में है, टेबल की फॉर्म में. तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेबल्स. क्या बोल सकते हैं हम इसमें, टेबल्स. इन एक्सेल यू क्रिएट मैनी टेबल्स. और एक्सेल्स में हम बहुत सारी टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ टेबल. हम टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. एनीबडी नो हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन MS Excel? Okay, I will tell you.
टू क्रिएट अ टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमें डेटा को क्या करना है, ऐड करना है, हम उसको सेल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक एंड इंसर्ट टैब, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है टेबल। क्या दिया हुआ है, टेबल पे क्लिक करने के बाद हम टेबल जितनी के इसके बाद कुछ ऑप्शंस क्रिएट होकर आते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। जितनी रोज़ और कॉलम्स हमें चाहिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दी सेलेक्ट रेंज गेट्स हाईलाइटेड हेयर। इफ़ द रेंज इज़ नॉट करेक्ट यू सेलेक्ट द करेक्ट सेल रेफरेंसेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, हम चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे। ऑप्शन इफ़ यू वांट टू इंक्लूड हेडर इन द फाइल, हम उसमें चेक बॉक्स में चेक करेंगे कि हमारी जो टेबल्स में हेडर्स हैं कि हमें कितनी उसमें कितनी हमें क्या चाहिए, रोज़ और कॉलम्स हमें कितनी चाहिए। क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद हम क्या कर देंगे, क्लिक ऑन ओके बटन भी क्लिक कर देंगे। MS एक्सेल चेंज द डेटा इनटू द टेबल, और जो MS एक्सेल का डेटा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो टेबल्स में चेंज हो जाएगा। फिल्स द सेल ऑफ द टेबल विद द ब्लू शेडिंग एंड डिस्प्ले फिल्टर एरो फॉर ईच फील्ड, और जो हमारा सेल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, जो हमारा डेटा होगा वो हमारे टेबल्स में चेंज हो जाएगा, और जो टेबल है वो हमारी किस तरीके से फिल हो जाएंगी, ब्लू कलर की शेडिंग से फिल हो जाएंगी। इस तरीके से जो ब्लू कलर की शेडिंग से फिल हो जाएंगी, ये क्या है हमारा, इस तरीके से चेंज हो जाएंगी। द टेबल टूल्स टैब विल अपीयर एट द टॉप ऑफ द टाइटल बार, और जो टेबल टूल्स है क्या है, टेबल टूल्स वो कहाँ हो जाएगा, टाइटल बार पे अपीयर हो जाएगा यहाँ पर। सेलेक्ट डिज़ाइन टैब फर्दर मॉडिफिकेशन, और डिज़ाइन को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रिमूविंग अ फिल्टरिंग एरोज़, अब हमें क्या करना है, एरो जो रिमूविंग अ फिल्टर्स है, हमें एरोज़ को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव्स करना है। तो क्या करेंगे, व्हेन यू क्रिएट अ टेबल, हमने टेबल को क्रिएट कर लिया, एक्सेल ऑटोमेटिकली ऐड फिल्टर एरोज़, जो एक्सेल होता है वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली फिल्टर एरोज़ को ऐड कर देता है। क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। टू ईच फील्ड लेबल अलाउइंग द फॉर क्विक फिल्टरिंग टास्क, और जो जितनी भी वो होती हैं एरोज़ होती हैं, जितनी भी लेबल्स होती हैं, वो उसको अलाउ करता है कि वो ऑटोमेटिकली वो क्या करे, टास्क को फिल्टर कर ले। टू कन्वर्ट द लिस्ट बैक टू रेगुलर एक्सेल रेंज, अब हम क्या करेंगे, हम उसके लिए हमें वापस से जो एक्सेल की रेगुलर रेंज है हमें वापस से उस लिस्ट पर जाना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सेलेक्ट द लिस्ट, हमने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, जिस भी सेलेक्ट को हमें क्या करना है, बैक वापस जाना है। हमने लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया। क्लिक ऑन टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब, फिर हम किस पे क्लिक करेंगे, टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिखा ही दे रहा है डिज़ाइन टैब, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक कन्वर्ट टू रेंज इन द टूल ग्रुप, फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट द, ये ऑप्शंस दिया हुआ है टूल्स में, हम इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन यस व्हेन आस्क, अगर जब वो हमसे क्लिक के लिए पूछता है इस तरीके से यस, तो हम क्या कर देंगे, यस पर क्लिक कर देंगे। एक्सेल रिमूव्स द ऑटो फिल्टर एरोज़ फ्रॉम द फील्ड लेबल, और जो हमारे फील्ड लेबल्स में फिल्टर एरोज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमूव्स। एडिंग फॉर्म ऑप्शन टू क्विक एक्सेस टूल बार, अब हमें क्या करना है, कुछ टूल बार में कुछ ऑप्शंस को क्या करना है, ऐड करना है। MS एक्सेल डेटा फॉर्म इज़ अनदर वे टू एंटर डेटाबेस रिकॉर्ड। MS एक्सेल क्या है, एक डेटा है जो कि किसकी फॉर्म में होता है, एक टेबल्स की फॉर्म में होता है, जो कि हमारे डेटाबेस को क्या करता है, हमारे डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। द डेटा फॉर्म is an handy dialog box you can use to type the data, जो हमारी डेटा की फॉर्म होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, बॉक्सेस की फॉर्म में होती है, जिसमें हम कुछ भी अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं। फॉर ईच टेबल फिल इन योर टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम, और एक ही टाइम पर हम एक ही डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। द कमांड टू डिस्प्ले
द डेटा फ्रॉम इज़ नॉट लोकेटेड ऑन द रिबन। और जो हमारी डिस्प्ले पे जो कमांड होती है वो रिबन पे लोकेटेड नहीं होती है, डेटा की फॉर्म में लोकेटेड नहीं होती। सो फर्स्ट ब्रिंग द फॉर्म बटन टैब इन एक्सेल विंडो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो फॉर्म बटन टैब है हम उसको क्या करेंगे, एक्सेल पे लेंगे। टू ब्रिंग फॉर्म ऑफ बटन इन द रिबन फॉलो दीज स्टेप। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लिक अ फाइल टैब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। उसमें से हम कौन सा, क्लिक ऑन ऑप्शन टू ओपन एक्सेल ऑप्शन, हम उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ऑप्शंस पे जाएंगे और एक्सेल ऑप्शंस को ओपन करेंगे। थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप बोलता है कि हम क्विक एक्सेस टूल बार, जैसे ही हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जिसमें क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हम चूज़ करेंगे, चूज़ द कमांड फॉर्म, कमांड की फॉर्म हम चूज़ कर लेंगे जिसमें हमें लिखा होगा कमांड्स नॉट इन द रिबन। क्या लिखा होगा, कमांड्स नॉट इन द रिबन। उसके बाद हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। फॉर्म पे क्लिक करने के बाद ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद ओके, हमारी जो फॉर्म है वो ऐड हो जाएगी और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, टूल बार में ऐड हो जाएंगे। एडिंग रिकॉर्ड यूजिंग अ डेटा फॉर्म। अब हमें क्या करना है, डेटा को रिकॉर्ड करना है। किसकी फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में हमें कुछ रिकॉर्ड को ऐड करना है। तो हम किस तरीके से ऐड करेंगे, सबसे पहले द सेलेक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ अ रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले फर्स्ट सेल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। किसको, फर्स्ट सेल को। फिर उसके बाद क्लिक ऑन फॉर्म ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे। द डेटा एंट्री बॉक्स ओपन्स। उसके बाद हमारे पास डेटा एंट्रीज के ऑप्शंस आ जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट रिकॉर्ड। और वो जो हम डेटा एंट्री का बॉक्स ओपन होगा वो किसको कंटेन करता है, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होती है उसकी डिटेल, उसकी इन्फॉर्मेशन उसको रिकॉर्ड करके रखता है। क्लिक ऑन न्यू बटन। उसके बाद मैं किस पे क्लिक कर दूंगी, न्यू बटन पे क्लिक कर दूंगी। टाइप द डेटा फॉर द फर्स्ट फील्ड। और उसमें अपने डेटा फील्ड को क्या कर दूंगी, टाइप कर दूंगी। जैसे कि कोई भी नेम वगैरह जो भी मुझे लिखना है वो मैं उसको नाम दे दूंगी। प्रेस द टैब की ऑन द कीबोर्ड। और मैं कीबोर्ड से क्या करूँगी, टैब बटन को प्रेस करूँगी। रिपीट स्टेप 4 5 टू कंटिन्यू फिलिंग द इन द फॉर्म ऑफ फील्ड। जैसे ही मैं कीबोर्ड से टैब के बटन को प्रेस करूँगी तो जो मेरा स्टेप्स, जो मैंने स्टेप फॉलो किए हैं वो 4 या 5 टाइम रिपीट हो जाएंगे। किस में, फॉर्म्स फील्ड में रिपीट हो जाएंगी। क्लिक ऑन न्यू बटन अगेन। फिर मैं दोबारा से न्यू बटन को दोबारा से क्लिक करूँगी। इफ़ यू वांट टू एंटर एनी अनदर रिकॉर्ड। और उसमें मैं कोई भी दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर सकती हूँ। आफ्टर एडिंग द रिकॉर्ड्स, जब मैंने रिकॉर्ड ऐड करने के बाद यू कैन क्लोज द डेटा एंट्री बॉक्स। और डेटा की जो एंट्री बॉक्स है मैं उसको क्या कर दूँगी, क्लोज़ कर दूँगी। क्लिक ऑन क्लोज बटन। और क्लोज बटन पे क्लिक कर दूँगी। MS एक्सेल एड द रिकॉर्ड टू द डेटाबेस लिस्ट। और जो मेरे डेटाबेस में जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया है वो क्या MS एक्सेल में ऐड हो जाएगा। कम टू अ नेक्स्ट टॉपिक, सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड्स। अब मुझे क्या करना है, अपने रिकॉर्ड्स को सर्च करना है। अब मैं कैसे करूँगी MS एक्सेल में अपने रिकॉर्ड्स को सर्च। डेटा फॉर्म इज़ यूज डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड विच विल मैच द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय यू। जो हमारा डेटा होता है डिस्प्ले पे वो और क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे किससे, हमारे स्पेसिफाइड क्राइटेरिया मतलब कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड होता है। जैसे कि एग्जांपल में हमने इफ़ यू वांट, मुझे किसी स्टूडेंट का क्या देखना है, लास्ट उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है, जैसे कि उसका नेम, लास्ट नेम। तो मुझे क्या करना है, चेक करना है। यू कैन यूज़ द डेटा फॉर्म टू सर्च फॉर मैचिंग रिकॉर्ड। मैं उसके लिए उसके नेम और लास्ट नेम को मैच करने के लिए किसी भी उसमें से डेटा फॉर्म का यूज़ कर सकती हूँ। अब मैं कैसे करूँगी, ओपन द डेटा फॉर्म। मैंने डेटा फॉर्म को ओपन कर दिया। डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द फॉर्म। अब मैं डायलॉग बॉक्स को ओपन करूँगी जो कि कहाँ पे होगा, क्विक एक्सेस टूल बार में होगा। उसमें फॉर्म बटन पे क्लिक कर दूँगी। क्लिक ऑन क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया पे क्लिक कर दूँगी। क्लिक इन द फील्ड फॉर
which you want to specify such criteria and then type the criteria you want to match। और मैं उसमें जैसे ही वो फॉर्म फिल ओपन होकर आएगा तो मैं अपने उसमें क्राइटेरिया को मैच करने के लिए उसमें टाइप कर दूँगी जो क्राइटेरिया मुझे, जो भी नेम बच्चे का, जो स्टूडेंट्स का नेम है, मुझे जो मैच करना है मैं उसे टाइप कर दूँगी। क्लिक ऑन फाइंड प्रीव्यू एंड फाइंड नेक्स्ट, और मैं किस पे टाइप करने के बाद मैं किस पे क्लिक कर दूँगी, फाइंड प्रीव्यू या फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूँगी। एंड नेविगेट थ्रू द क्राइटेरिया मैचेस, और नेविगेट के थ्रू वो मेरा जो क्राइटेरिया वो क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग सर्चिंग फिनिश होने के बाद रिकॉर्ड्स को क्या कर दूँगी, रिकॉर्ड्स में मैंने क्या कर ली, सर्च कर लिया, मुझे मैच हो गया बच्चे का नेम और लास्ट नेम। उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, क्लोज बटन को क्लोज कर दूँगी, क्लिक कर दूँगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग डेटा वैलिडेशन। कम टू अ नेक्स्ट पॉइंट, फिल्टरिंग डेटा विद ऑटोफिल फिल्टर। अब हमें क्या करना है, अपने डेटा को फिल्टर करना है, किसकी हेल्प से, ऑटोफिल फिल्टर की हेल्प से। अब इसका क्या मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है कि हम जो भी डेटा है, केवल जो डेटा हमें यूज़ करना है केवल वो हमें वही शो कराए, और इसमें हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं और वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। यू कैन यूज़ द फिल्टर ऑप्शन टू डिस्प्ले ओनली डिज़ायर ऑफ पोर्शन ऑफ योर डेटा। हम इसे किसके लिए यूज़ करते हैं, जो डेटा हमें केवल नीड है, केवल हम उसे उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फिल्टर्स आर द यूज टू फिल्टर and narrow the data list and display only those record that meet the criteria you specify। इसका मतलब ये है कि हम फिल्टर्स का यूज़ किस लिए करते हैं, जो डेटा हमें ज़रूरत है, जो हमारे लिए स्पेसिफाई है, केवल वही डेटा हमें क्या दे, शो कराए, अदरवाइज जो डेटा है वो हमें शो नहीं कराए। टू फिल्टर द डेटा फॉलो द स्टेप। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप है टू सेलेक्ट द लेबल फॉर द डेटा यू वॉन्ट टू फिल्टर एंड द फिल्टर बटन। हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, जो डेटा हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। जैसे कि मुझे ये टेबल क्या करनी है, फिल्टर करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कहाँ जाऊँगी, डेटा पे जाऊँगी। कहाँ जाऊँगी, डेटा पे जाऊँगी। डेटा पे जाने के बाद मुझे डेटा को फिल्टर करना है, तो डेटा टैब पे जाने के बाद मैं किस पे जाऊँगी, फिल्टर पे। किस पे, फिल्टर ऑप्शन पे। फिल्टर पे जाने के बाद मेरे पास इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। क्या आएंगे, इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे। तो मुझे क्या करना है, अवनी। अब ये मेरे पास लिस्ट बनी आ गई है। अब मुझे किसका डेटा हटाना है, अवनी का डेटा हटाना है। तो मैं क्या कर दूंगी, इस पर टिक हुआ है सब पे, तो इसे मैं नॉन टिक कर दूंगी, मतलब इसकी जो टिक है उसको हटा दूंगी और ओके बटन को क्लिक कर दूंगी। तो मेरा इसमें जो मुझे अवनी का डेटा नहीं चाहिए तो मैंने अनटिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अवनी का डेटा नहीं चाहिए। अनटिक करने के बाद मेरा डेटा फिल्टर हो जाएगा। ओके, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, कम टू अ नेक्स्ट डेटा। अब मुझे क्या करना है, मेरा डेटा क्या हो गया, फिल्टर हो गया है। फिल्टर होने के बाद मुझे क्या करना है, अपने डेटा को दोबारा से, जो मेरा डेटा का रिकॉर्ड है वो क्या करना है, मुझे दोबारा से देखना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, तो सबसे पहले मैं अपने फ़िल्टर आइकन पे क्लिक करूँगी। किस पे करूँगी, फ़िल्टर आइकन पे क्लिक कर दूँगी। यू कैन क्लियर फिल्टर पोर्शन फ्रॉम फील्ड नेम, और जो मेरा डेटा फिल्टर हुआ होगा उसका नाम क्या आ जाएगा, फील्ड नेम पर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर। यू कैन यूज़ द एडवांस ऑप्शन ऑन द डेटा टैब टू ओपन द एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसमें एडवांस फीचर को यूज़ कर सकती हूँ थ्रू द डेटा टैब की मैं एडवांस फिल्टर डायलॉग बॉक्स का यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि इस तरीके से है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लिस्ट को अरेंज करना है, जैसे कि मेरे ये वाली लिस्ट और इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, SA मतलब कि ये वाली, SA मतलब ये वाली रो, एंड S2, तो मुझे क्या करना है, इसे फ़िल्टर करना है। तो मैं एडवांस फ़िल्टर की हेल्प से इसे फ़िल्टर कर दूँगी, और मेरा जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, फ़िल्टर हो जाएगा। एंड सब टोटल इन द डेटाबेस। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे डेटा का क्या करना है, सब टोटल मतलब कि टोटल निकालना है। जैसे कि मुझे यहाँ टेबल्स दी हुई है, सबको दिखाई दे रही है टेबल। इसमें मेरे पास क्लब नेम लिखा हुआ है कि बच्चे कहाँ हैं, फिर एड्रेस दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल मार्क्स दिए हुए हैं। अब मुझे टोटल मार्क्स का क्या करना है, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल करना है। तो मैं किसकी हेल्प से करूँगी, अब मैं सबसे पहले जाऊँगी सब टोटल। मैंने क्या किया, जो टेबल मुझे क्या करनी है, इन सेल्स का मुझे क्या करना है, टोटल करना है। मैं इन्हें सेलेक्ट कर लूँगी। सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल ऑप्शन
द आउटलाइन ग्रुप ऑफ द डेटा टैब, मैं किस पर जाऊंगी, सब टोटल ऑप्शन पे जाऊंगी, जो कि कहाँ पे होगा, डेटा टैब में आउटलाइन के पास। कहाँ होगा, डेटा टैब में आउटलाइन के पास। सब टोटल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर द विद option at each change in use function add subtotal to replace current subtotal page break between groups and summary below data। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें कुछ चेंजेस करना हो चेंजेस कर सकते हैं, यूज़ द फंक्शन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ऐड द सबटोटल अगर हमें कुछ सब टोटल में कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर पेज में ब्रेक देना है तो ब्रेक दे सकते हैं, और कोई समरी डेटा से रिलेटेड कोई समरी हो हम उसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट द डेटा वेरियस ऑप्शन टू स्पेसिफाई द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन की हमें नीड है, जो हमारे डेटा के लिए स्पेसिफाई करता है, मतलब कि सूट करता है, हम उस ऑप्शन को क्या कर लेंगे, चूज़ कर लेंगे। एंड यू लुक फॉर द प्रेस ओके, और उसके बाद क्या कर लेंगे, प्रेस ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे ये ग्रांड टोटल होकर आ जाएगा। अब क्रिएटिंग अ पाइट टेबल, अब मुझे क्या करना है, पाइट टेबल क्रिएट करनी है, मतलब कि जो डेटा मुझे सिर्फ नीड है, मुझे उस डेटा की टेबल को क्रिएट करना है। तो उसके लिए पाइट टेबल इज़ अ हाईली इफेक्टिव टूल। ये क्या होता है, एक हाईली इफेक्टिव टूल होता है जो कि हमारी प्रेजेंटेशन या टेबल को क्या देता है, एक अच्छा सा इफेक्टिव शेड देता है। डैट इज़ यूज टू मैनेज द डिस्प्लेइंग द डेटा, और ये क्या करता है, ये हमारे डिस्प्ले पे और जो डेटा होता है उसे क्या करता है, मैनेज करता है और ऑर्गेनाइज करता है कि उसे किस तरीके से हमें रखना चाहिए। एंड फर्स्टली द डेटा इज एंटर क्रिएट अ पाइट टेबल। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले पाइट टेबल में डेटा को एंटर कराना है। क्रिएट अ पाइट टेबल, फॉलो द गिवन स्टेप। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने उस डेटा को सेलेक्ट कर लूँगी जिसमें मुझे पाइट टेबल का यूज़ करना है। क्लिक द पाइट टेबल, उसके बाद मैं क्या करूँगी, पाइट टेबल पे क्लिक कर दूँगी। टेबल ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब, तो सबसे पहले कहाँ जाऊँगी, इंसर्ट टैब, फिर जाऊँगी मैं किस पर, टेबल्स, टेबल्स के बाद आएगा मेरा पाइट टेबल। इस तरीके के ऑप्शन होंगे। फिर उस पर क्रिएट द पाइट टेबल, मैं क्या कर दूंगी, क्रिएट द पाइट टेबल कर दूंगी। विंडो विल अपीयर न्यू वर्कशीट, और जो मेरी विंडो होगी मुझे इस तरीके की नई वर्कशीट को अपीयर करके देगी। उसके करने के बाद अपीयर विद न्यू वर्कशीट ऑप्शन सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट, और न्यू वर्कशीट का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो क्लिक ओके बटन, तो मैं क्या करूँगी, न्यू वर्कशीट की ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर ली यहाँ पे अपनी फाइल को, और यहाँ पे ओके का बटन प्रेस कर दिया। क्लिक द ड्रग एंड फाइल नेम, चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट द एंड कॉलम लेबल बॉक्स। अब मैं क्या करूँगी, ड्रग की हेल्प से उसमें क्या कर लूँगी, जो फील्ड नेम है उनको क्या कर लूँगी, चूज़ कर लूँगी, और अपनी ऐड को उसमें ऑप्शंस को क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। द पाइट टेबल विल बी क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू फील्ड प्लेस इन डिफरेंट एरियाज़। जो पाइट टेबल क्रिएट की जाती है वो डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। डेटा कैन बी अरेंज इन एनी फॉर्म, और हमें उसमें डेटा है वो किसी भी फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, ये हमारे टीचर्स के नाम हो गए, ठीक है, ये नेम हो गए, यहाँ पे इंग्लिश, मैथ, तो ये सब क्या है, ये हमारी पाइट टेबल है। हम इसे किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग इसे मैनेज, अरेंज और क्रिएट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, अब ये क्या है हमारे पास, अब बुक एक्सरसाइज, सबने क्वेश्चन आंसर्स पढ़े होंगे। हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले come to a book exercise. First question is a fill in the blank. A is a collection of related information. जो हमारा information से related होती है उसे क्या बोला जाता है, database। तो हमारे फर्स्ट fill in the blank में आएगा database। database entries are called, जो database की जितनी भी सारी entries होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, records बोला जाता है। इस feature is used to quickly change the order of records a list। जो फीचर हमारी ऑर्डर लिस्ट को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो उसे क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली उसे क्या कर दे, अरेंज कर दे। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर्स में हो सकता है या फिर डिसअसेंडिंग ऑर्डर्स में भी हो सकता है।
ऑप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले ओनली द डिज़ायर पोर्शन ऑफ द डेटा। जो ऑप्शन हमारे डिस्प्ले पर केवल डिज़ायर ऑप्शन मतलब कि जो डेटा हमें नीड है केवल उसको शो कराए, उसे क्या बोला जाता है? फ़िल्टर। जैसे कि अभी मैंने फ़िल्टर वाले टॉपिक में बताया था, उसका मतलब क्या होता है? फ़िल्टर डेटा का मतलब जो डेटा हमें ज़रूरत है केवल हमें वही यूज़ हमें डिस्प्ले पे क्या कराए? शो कराए, उसे क्या बोलते हैं? फ़िल्टरिंग डेटा। Come to a second question. True, false. A telephone directory is a database? Yes. Telephone is also directory database. जो हमारी टेलीफोन डायरेक्टरी है वो क्या है? एक डेटाबेस है, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स को क्या करती है? कंटेन करती है। सेकंड, द कमांड इज टू डिस्प्ले द डेटा फॉर्म इज लोकेटेड ऑन द रिबन। जो कमांड होती है हमारे डिस्प्ले पर डेटा की फॉर्म में लोकेटेड होती हैं, क्या वो रिबन में होती है? नो, फॉल्स। ऑल डेटाबेस लिस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल्स। जो डेटाबेस की जो लिस्ट होती हैं उन्हें क्या टेबल्स बोला जाता है? यस, उन्हें टेबल्स बोला जाता है। ट्रू। फोर्थ, सब टोटल ऑप्शन इज रिप्रेजेंट इन आउटलाइन ग्रुप ऑफ द डेटाबेस? यस। जो हमारा सब टोटल का ऑप्शन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंसर्ट में जाके, टेबल में, आउटलाइन में जाके प्रेजेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलम्स इन एक्सेल? फील्ड्स। ये जो एक्सेल में कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फील्ड्स। जैसे कि हमने ऊपर नाम दे दिया तो वो नाम कहाँ देते हैं? हम फील्ड्स में देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंट्रीज डेटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन? जो डेटाबेस की एंट्रीज जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? टेबल्स में। तो सेकंड का क्या आएगा? टेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू नंबर इन MS एक्सेल? जो हम MS एक्सेल में नंबर्स में जो नेम देते हैं वो क्या होती हैं? उन्हें वैल्यूज़ क्या बोलते हैं? वैल्यूज़। डेटा वैलिडेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच द फॉलोइंग टैब? जो हमारा डेटा वैलिडेशन जो ऑप्शन प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे होता है? डेटा टैब में। कहाँ पे होता है? डेटा टैब में। कम टू अ क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय डेटाबेस? अब आप डेटाबेस से क्या समझते हैं? एंड द एक्सप्लेन द एग्जाम्पल। अब डेटाबेस से हम क्या समझते हैं? डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, जो कि किसकी फॉर्म में होता है? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। और एग्जाम्पल टेलीफोन डायरेक्टरी। ओके, कम टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा फॉर्म? अब हम डेटा फॉर्म से क्या समझते हैं? अब इसके लिए हमें रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखने हैं। इसमें हम डेटा से क्या समझते हैं? अ डेटा फॉर्म प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू एंटर द डिस्प्ले और कंप्लीट द रो ऑफ। इसका मतलब है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं? रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में देते हैं। जो डेटा हमें कन्वीनियंट मतलब कि हमें जो भी डेटा को ऐड कराना है, इंफॉर्मेशन को जो भी रिकॉर्ड कराना है, हम रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में उसे कराते हैं। तो सबसे पहले हम क्या उसके लिए स्टेप्स होते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर्म एक्सेस टूल बार पे क्लिक करते हैं ऑन द फिल द एंट्रीज इन द फॉर्म एंड प्रेस न्यू बटन। और एंट्रीज को फिल करते हैं और सेट न्यू बटन पे प्रेस कर देते हैं और क्लिक क्लोज बटन टू फिनिश। और फिनिश करने के लिए क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं। वाई डू यू यूज़ द डेटा वैलिडेशन रूल्स? हम जो डेटा वैलिडेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं वो क्यों करते हैं? द डेटा वैलिडेशन रूल्स थ्रू टू कंट्रोल व्हाट अ यूज़र कैन एंटर इनटू अ सेल। उसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो यूज़र होता है वो जो भी डेटा दे रहा है, जो भी एंटर करा रहा है, वो क्या हो सके? वो अपने डेटा को सेल में अच्छे से कंट्रोली मतलब कि अच्छे से क्या कर सके? इंसर्ट करवा सके। इसीलिए उसे जो सेल्स में डेटा होता है उनको कंट्रोल करने के लिए डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ शॉर्टिंग फीचर इन MS एक्सेल? जो शॉर्टिंग फीचर के कुछ क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं किसके? MS एक्सेल के। तो उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? उसे रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि असेंडिंग टू डिसअसेंडिंग, डिसअसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक द शॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे और डेट जो कि कहाँ पे होगा? डेटा टैब में होगा। और उसमें वहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग असेंडिंग टू डिसअसेंडिंग या डिसअसेंडिंग टू असेंडिंग में चूज़ कर लेंगे।